3 साल में इतने कार्य करे हैं कि मैंने नाली भी बनवाई, खरंजे बनवाई। मुझे जनता ने चुना है और मैं जो अपने काम के विषय में ज़्यादा बात करती हूँ। चाहे मेरे पर कोई आरोप लगाए चाहे कुछ लगाए, मैं उस चीज़ से नहीं सुनती, ना मुझे इस चीज़ से कोई मतलब है। मुझे पार्टी ने चुना है और मैं अपने काम को जो है बेहतर बनाने के लिए खड़ी हूँ। मैं अपने वार्ड के अंदर सेवा कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। लोनी नगर पालिका में 55 वार्ड है। 55 वार्ड से 55 सभासदों की तैनाती होती है, चुनाव होता है और एक प्रक्रिया शुरू होती है वार्ड के विकास की। तो इन्हीं 55 वार्डों में 13 मई 2023 को 55 सभासद चुने गए। 13 मई 2026 को इन सभी सभासदों के 3 साल पूर्ण हो गए। तो इस समय हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 42 में। वार्ड नंबर 42 की सभासद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि इन 3 सालों में क्षेत्र के विकास के लिए, जनहित के लिए आपने क्या क्या कार्य किए हैं, कौन सी चुनौतियां आपके सामने उत्पन्न हुई हैं। तो जुड़ते हैं हम वार्ड 42 की सभासद महोदया के साथ। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता सोम, मैं वार्ड 42 बलराम नगर से सभासद हूँ। मैम, 3 साल आपके कार्यकाल को पूर्ण हो गए जी। 3 साल में आपको चुनौतियां भी काफी आई होंगी, क्योंकि जब जनहित का कार्य होता है तो चुनौतियां भी झेलनी पड़ती हैं, सामने भी आती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम यही जानकारी लेंगे कि इन 3 सालों में आपके द्वारा जनता के हित में, आपके वार्ड के हित में क्या क्या कार्य संपन्न हुए। देखिए, मैंने अपने वार्ड में 3 साल में इतने कार्य करे हैं कि मैंने नाली भी बनवाई, खरंजे बनवाई। मिनिमम मेरे वार्ड के अंदर कम से कम भी 15-20 खरंजे तैयार करें और सड़कें बनवाई। आपके वार्ड में एक बड़ी समस्या शुरू में हमने देखी थी, बिजली की समस्या बड़ी थी। तो स्ट्रीट लाइटों का भी कहीं आपकी तरफ से योगदान दिया गया, जिससे कि रोशनी प्रकाश में वो सड़कें। हमने अपने वार्ड में पार्कों में पहले हमने अपने पार्कों का निवारण किया और पार्कों के चारों तरफ जो है दीवारें खड़ी करी और फिर हमने कलर पेंट कराया। फिर उसके बाद हमने जो है स्ट्रीट लाइट लगवाई। हमारे वार्ड में मिनिमम 5 पार्क हैं। 5 पार्कों का हमने 7 पार्क हैं, 7 पार्कों का हमने जीर्णोद्धार करते हुए उनकी बेहतर व्यवस्था उन पार्कों में साफ सुंदर। और ये जो ये रोड है हमारे बलराम नगर में, काली रोड भी बनवाई है हमने और खरंजे और सीसी जो रोड है गलियों की सीसी डलवाई हैं और पक्की नालियाँ तैयार करी। आपका वार्ड 42 एक पॉश कॉलोनी के रूप में गिना जाता है। तो पॉश कॉलोनी को और बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी। कुछ ना कुछ तो लोग बाग कहते ही हैं, लेकिन उस चीज़ को मैं लेके नहीं चलती। मुझे जो है, मुझे जनता ने चुना है और मैं जो अपने काम के विषय में ज़्यादा बात करती हूँ। चाहे मेरे पे कोई आरोप लगाए चाहे कुछ लगाए, मैं उस चीज़ से नहीं सुनती, ना मुझे इस चीज़ से कोई मतलब है। मुझे पार्टी ने चुना है और मैं अपने काम को जो है बेहतर बनाने के लिए खड़ी हूँ। ना मुझे कोई ये है कि मेरा नाम ऊँचा हो, कि मैं पद है तो मैं उस पद के लिए खड़ी हूँ। मेरा सिर्फ सेवा करने का वो है मकसद। मैं अपने वार्ड के अंदर सेवा कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। वार्ड सभासद का कार्य होता है, क्योंकि वार्ड सभासद की अपनी कोई निधि नहीं होती। उन्हें अपने कार्य बोर्ड मीटिंग में पास कराने, फिर उन कार्यों को धरातल पर उतारना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। पद जरूर छोटा होता है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो कभी कोई ऐसा सामंजस्य में कोई कमी आई हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 इंजन की सरकार है। शुरुआत अगर हम वार्ड सभासद से करें तो चेयरमैन भी आपके रैंक्स का है, विधायक भी आपके हैं, सांसद भी आपके हैं। तो ऐसी कोई चुनौती सुनीता सोम के सामने आई जिससे कि कोई अड़चन महसूस हुई हो कि मैंने सभासद बनकर गलती कर दी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे साथ में। कोई मतलब ये कह रहा है कि तुम सभासद भी हो। मेरे साथ मेरा वार्ड है और मैं एक आदमी मेरे साथ खड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब झूठे आरोप लगाते हैं कि भाई मतलब हम सभासद हैं,
और वो सभासद नहीं है, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लोग वाग लगाते हैं, लेकिन उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने वार्ड के अंदर सेवा करनी है और अपने वार्ड के अंदर काम करके दिखाना। मैम एक सवाल और, अभी हमने देखा कल शाम को ही सोशल मीडिया पे देखा आपके एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें आपके साथ किसी ने अभद्रता की, परिवार के साथ कुछ ऐसी बातें की, ये क्या प्रकरण है? ये प्रकरण है, मेरे जो घर के आगे राहुल सिंगल है और मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है और उसमें मिनिमम 4-5 लोग रहते हैं और दारू पीते हैं और दारू पी के जो है ना वहाँ मेरे घर के सामने बोतल फेंक देते हैं। तो ये 3-4 महीने पहले की बात है, मैंने उसे पहले भी समझाया था कि भाई ऐसा मत करो ना, मेरे घर के आगे ये दारू वारू का काम करे करो, जो गाड़ी अपनी कहीं आगे और लगा लो। तो वो नहीं माना, वो कह रहा कि आपके थोड़े मेरी मर्जी में कहीं भी गाड़ी खड़ी करूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भैया, 1 बार 2 बार मैंने 3-4 बार कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने वो जो है उसे अपने बच्चे से फ़ोन कराया, मगर राहुल को बुलाना बाहर कि इन्हें कहा भैया नमस्ते और आप बाहर आओ, मिलना है आपसे। तो गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी थी, तो मैंने कहा भैया मेरे यहाँ जो है गाड़ी मत खड़ी करो। तो ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगा और मेरे साथ गाली गलौज करी, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। मैंने कि चलो ये फिर भी मान जाए, लेकिन उसके बाद भी उसने लोगों के कोई इसके साथ दूसरा आदमी भी 3-4 लोग खड़े हुए हैं इसके साथ में और इस पे उंगली लगा रखा है अपना। तो उस ग्रुप के अंदर ये मेरे पे कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है कल लाइट लगाने वाली महिला, ये जो है मतलब आज मतलब इतनी बड़ी सभासद बन गई, कहाँ ये लोगों के घर लाइट लगाते थे और आज ये ठेकेदार बन गए, ये बन गए। और इस वार्ड के अंदर हम सभासद नहीं है, मतलब वो सभासद नहीं है, हम सभासद हैं, ये उनका कहना था। ये उनका कहना है। लेकिन मातृशक्ति के साथ अभद्रता, कहीं ना कहीं पूरी मातृशक्ति का अपमान करना है, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह आपने करवाई? मैं कल जब नहीं मेरी बात, मतलब हमने जो उनके जो है पक्ष के लोग हैं उस लड़के के साथ जो रहते हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप समझा लो इसे, नहीं तो देखो जब समझाओगे नहीं तो कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें भी ढूंढना पड़ेगा। तो उन लोगों ने मतलब जो है उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं माना कि मैं नहीं मान सकता। तो जब नहीं माना, मुझे मिनिमम 6-7 दिन हो गए इस चीज़ के लिए, जब नहीं माना मुझे भी रास्ता ढूंढना पड़ा, क्योंकि मेरे जो है बच्चों के पीछे पड़ गया कि ये हमारे ऊपर बदतमीजी कर रहे थे, इसके बच्चे ये कर रहे थे, जबकि बच्चों का कोई रोल नहीं था, ना इनका कोई रोल था, सिर्फ रोल मेरा था। तो फिर भी बहुत समझाने के बाद में जब नहीं मेरी बात सुनी और ऊपर से इधर से पुलिस आने लगी जब घर के बाहर, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ता ही। तो मैं फिर एसीपी के पास अपने लेटर लेके गई और मेरे जो लेटर मैंने उन्हें दिखाए कि मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है, और मैंने अपनी बात बताई कि भी मैंने सिर्फ मुझसे राहुल को कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा था कि भाई मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी हटा दीजिए। तो गाड़ी हटाने के लिए उसने मना करा और मेरे साथ बदतमीजी करी, आप शब्द बोले। तो फिर एसीपी साहब ने मेरी बातों को सुना, कह लगे आगे से आपकी कार्रवाई करी जाएगी, हम आपके साथ हैं। तो ये जो राहुल सिंघल है, ये आपके आवास के नजदीक रहते हैं? ये मेरे घर के पास में रहता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुनीता सोम जी, जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभव शेयर किए अपने 3 साल के कार्यकाल को लेकर। वहीं दूसरी तरफ एक प्रकरण, एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसकी जानकारी भी हमने ली। जो भी लोग हैं जो इस प्रकरण को अंजाम दे रहे हैं, उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि मातृशक्ति का अपमान ना करें और किसी के घर के आगे अपने वाहन ना खड़ा करें, फिर उसके बाद दंड करना ये भी गैर कानूनी कार्य है। आप किसी भी घर के सामने, किसी के घर के सामने, किसी के आवास के सामने इस तरह के कार्य प्रणाली को अपना रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कानून के मुजरिम हैं। हम 2 सवाल सभासद सुनीता सोम जी के पति हस्बैंड से भी लेंगे, क्योंकि भाभी जी घर पर रहती हैं, तो बाहर के जो बहुत सारे कार्य हैं भैया देखते हैं, तो भैया से भी इस बात की जानकारी लेंगे कि पिछले 3 साल के कार्यकाल में आपने भाभी जी का कितना समर्थन किया है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 42 के सभासद पति सोम जी, उनसे भी सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि बाहर के सारे कार्य भैया हम देखते भी हैं भैया को कि जी जान से लगे रहते हैं, जनहित के हर कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। भैया भाभी जी को 3 साल हो गए सभासद पद पर, 3 साल में संपूर्ण कार्य उन्होंने किए हैं, क्योंकि बलराम नगर एक पोस्ट कॉलोनी, लेकिन चुनौतियां इसमें भी थी।
3 साल तक क्या भाभी जी को आपने पूर्ण समर्थन दिया है उनके कार्यों को लेकर, उनकी जन सेवा को लेकर? पूरा समर्थन रहा जी मेरा। हम दोनों रात दिन लगे रहते हैं और अपने वार्ड में हमने 7 पार्कों का नवीनीकरण, लाइटिंग और आपका जो 100 फुटा रोड है बलराम नगर उसका लाइटिंग और आपका जो देवचित लोक वाला हॉल है जहाँ पे वन विभाग में काफ़ी लूटपाट होती थी वहाँ पे सारी लाइटिंग लगी हुई है, आज आप देख सकते हैं। और उसके बाद सीसी रोड, इंटरलॉक रोड, इनका तो कोई हिसाब, करीब करीब अब तक मेरे वार्ड में 10 करोड़ से ऊपर के काम हो चुके हैं और अभी 2-2.5 करोड़ के भी लगे हुए हैं। 2 साल का कार्यकाल भाभी जी का बचा हुआ है, कार्य भी अभी बचे होंगे, तो इन 2 सालों में वो सभी कार्य आपके जरिए संपन्न हो पाएंगे? बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी जी और जनता का पूरा सहयोग है। बस कुछ चंद लोग हैं जो वार्ड में अपनी महत्वाकांक्षा पाल के और हमारे जो सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कुछ ही लोग हैं। उनमें भी जो जैसे मैडम ने बताया राहुल सिंगल नाम का आदमी है। अरे भाई तुम्हें चुनाव लड़ना है लड़ो, लेकिन दूसरे के सम्मान से तो मत खेलो। मातृशक्ति का साथ तो अभद्रता कोई भी स्वीकार नहीं करेगा जो उन्होंने किया है। माननीय मोदी जी भी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दे रहे हैं, पार्टी हमारी इतना सम्मान कर रही है और ये लोग हैं अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता बताकर एक महिला का अपमान कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? अब एक सवाल और लेंगे हम आपसे कि जिस तरह आपने बताया कि राहुल सिंघल, तो क्या ये राहुल सिंघल भाजपा के कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता है? पता नहीं जी, मुझे तो पता नहीं। मैं भी जाता हूँ मीटिंगों में रोज, मुझे तो कहीं मिलता नहीं है। लिखते तो अपने आप को पता नहीं कितने सारे पद लिखते हैं। अच्छा, तो ये हमारे साथ थे भैया जी जिन्होंने कहा कि मैडम जी को, भाभी जी को पूर्ण समर्थन है और आने वाले 2 साल में जो चुनौतियां, जो बचे हुए विकास कार्य हैं उनको भी हम संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छा वार्ड बनाकर स्वच्छ सफाई से संपूर्ण होगा ऐसा वार्ड बनाकर हम अपने क्षेत्रवासियों को देंगे। जनता का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है और आगे भी ऐसा प्यार हमें मिलता रहेगा। हालांकि जहां पर सूरज होता है वहां अंधेरा भी होता है, तो वह अंधेरा सोम जी और भाभी जी के कार्यों को ढकने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि जनता का जो जनता उनका उसका भरपूर समर्थन सोम जी के साथ है। आगे फिर हम 2 साल बाद भाभी जी से मुलाकात करेंगे उनके बाकी कार्यों के जानने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।